In the previous lecture, we have discussed graphical method of solution of two variable linear programming problems. कॉर्नर पॉइंट मेथड डिस्कस की थी. सो नेक्स्ट जो मेथड है हमारी वो है आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड. सो दिस मेथड इज कंपेरेटिवली ईजियर देन द कॉर्नर पॉइंट मेथड. इस मेथड में हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग तो सेम है जैसे आप ग्राफिकल मेथड में करते हो कॉर्नर पॉइंट मेथड में, बट इस मेथड में और कॉर्नर पॉइंट मेथड में डिफरेंस ये है कि दोनों में आपको पहली वाली जो मेथड है कॉर्नर पॉइंट मेथड, उसमें आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना होते हैं एंड वन बाय वन आप उसमें इवेल्युएट करते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो भी वैल्यूज़ आती है उसके बेसिस पर आप मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हो. तो ये कॉर्नर पॉइंट मेथड है. तो कॉर्नर पॉइंट मेथड में सबसे पहले आप बनाते हो फिजिबल रीजन एंड फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स पर आप वैल्यूज़ फाइंड करते हो. तो उस मेथड में आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स को इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज सभी कॉर्नर पॉइंट को इवेल्युएट करने के बाद ही आप मैक्सिमम और मिनिमम जेड की फाइंड कर सकते हो. बट ये जो मेथड है आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड, इस मेथड में आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है. यू रिक्वायर ओनली वन कॉर्नर पॉइंट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम. जहाँ भी मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है उसी पॉइंट को इवेल्युएट करना होता है. सो इस मेथड में भी हम क्या करेंगे, द प्रोसीजर इज सेम. सबसे पहले आपको जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग दी हुई है, प्लॉट ऑल द इनइक्वलिटीज एज लाइंस ऑन ए ग्राफ. तो उसी तरह से आपको लाइंस में कन्वर्ट करके इक्वलिटी बनाना है, इक्वलिटी को प्लॉट करना है किसी ग्राफ पर, एंड फाइंड द कॉमन रीजन. जो भी कॉमन रीजन है जिसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, बाउंडेड बाय ऑल द लाइंस. ये प्रोसीजर दोनों में सेम है. द डिफरेंस इज फ्रॉम थर्ड स्टेप. वहाँ पर हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स इवेल्युएट करते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम बाद में इवेल्युएट करते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी प्लॉट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू जीरो ऑल्सो. सो z इक्वल टू जीरो जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है उसको जीरो से इक्वेट करके हम वो लाइन प्लॉट करेंगे. इस लाइन को हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट लाइन, क्योंकि इस पर जो भी पॉइंट है उस पर z की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी. ठीक है, जो भी पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सारे z इक्वल टू जीरो वैल्यू देंगे. तो इसको हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट लाइन. आइसो कॉस्ट हम उस केस में बोलते हैं जब हमको मिनिमम फाइंड करना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, और आइसो प्रॉफिट तब बोलेंगे जब हमको मैक्सिमम फाइंड करना होता है. सो प्रॉफिट इज रिलेटेड टू मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट इज रिलेटेड टू मिनिमाइजेशन. सो जो भी केस हो उसके अकॉर्डिंग इसको कॉस्ट या प्रॉफिट लाइन हम बोल देते हैं. सो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी. देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वी स्टार्ट मूविंग दिस z इक्वल टू जीरो लाइन. ये जो भी लाइन आपको मिली है z इक्वल टू जीरो, फिर हम z इक्वल टू वन रख के प्लॉट करेंगे, z इक्वल टू 2 3 एंड सो ऑन. सो आपको 1 2 3 रखने की जरूरत नहीं होती है. इसको मूव करना है तो यू जस्ट ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू दिस लाइन एंड मूव टूवर्ड्स द फिजिबल रीजन. तो फिजिबल रीजन की तरफ मूव करेंगे हम इसको लेकर. ठीक है, तो ये फिजिबल रीजन की तरफ मूव करने से ये फिजिबल रीजन में इंटर करेगी किसी पॉइंट से. ठीक है, तो जिस पॉइंट से ये इंटर करती है वो पॉइंट आप नोट कर लोगे कि कौन सी 2 या 3 इनइक्वलिटीज़ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. उन लाइंस के इंटरसेक्शन के पॉइंट पर आप जो भी वैल्यू फाइंड करोगे z की, वो z मिनिमम वैल्यू होगी. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z विल बी at the point where this line enters the visible region. ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू कैसे होगा ये. और अगर मैक्सिमम फाइंड करना है तो ये लाइन को आप इसी तरह से मूव करते हुए आगे ले जाओगे, और जहाँ पर ये एग्जिट करेगी पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये एग्जिट करेगी विजिबल रीजन को, उस पॉइंट पर ये मिलेगा आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन z. ठीक है, सो आप इस लाइन को मूव करोगे किधर से, z इक्वल टू जीरो वाली लाइन को मूव करोगे टूवर्ड्स द फिजिबल रीजन बाय ड्राइंग पैरेलल लाइंस. और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद में ये जिस पॉइंट पे एंटर करेगी वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम. सो केस वन हम लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन का. वही वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया था जिसमें यूनिक सॉल्यूशन था. सो उस एग्जांपल में हम आइसो कॉस्ट या आइसो प्रॉफिट लाइन जो भी रिक्वायर्ड है वो हम ड्रॉ करेंगे और उसको हम फिजिबल रीजन की तरफ मूव करेंगे. सो टेक द सेम एग्जांपल जो लास्ट टाइम हमने लिया था, मिनिमाइजेशन ऑफ z.
सो फाइंड द मिनिमम ऑफ z इक्वल टू 5x प्लस 3y अंडर दीज कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये वही प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लॉट ऑल दीज इनइक्वलिटीज एज लाइन्स। तो लाइन 1 क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, इस लाइन को प्लॉट करेंगे। देन x प्लस 4y इक्वल टू 4, ये सेकेंड लाइन हो जाएगी। x माइनस वाई इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो इन सारी लाइंस को प्लॉट करने के बाद में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 0 0 को हम चेक करेंगे वो इस इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो 3x प्लस 4y, सॉरी 3x माइनस 4y लेस देन और इक्वल टू 4, 0 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखा हमने, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो 0 0 जिस साइड है उस साइड में जितने भी पॉइंट्स हैं या उस साइड में जितना भी रीजन है वो रीजन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये इनइक्वलिटीज प्लॉट करना आपको आता है और फिजिबल रीजन भी आई होप आप लोगों को अच्छे से आता है। सो दिस इज़ द फिजिबल रीजन जो हमने प्लॉट किया था। सो इस एग्जांपल में फिजिबल रीजन, ये शेडेड पार्ट जो है येलो पार्ट, दिस इज द फिजिबल रीजन। ओके, और इसको हम यहाँ पे जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे आइसो कॉस्ट लाइन, क्योंकि वो मिनिमाइजेशन वाला केस है। मिनिमाइजेशन वाले केस में आइसो कॉस्ट लाइन होती है। आइसो प्रॉफिट लाइन आप फाइंड करते हो इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। नाउ z इक्वल टू 0, अब प्लॉट करेंगे हम z इक्वल टू 0। सो z इक्वल टू 0 मीन्स z क्या है वैल्यू z की, 5x प्लस 3y। सो 5x प्लस 3y इक्वल टू 0, इस लाइन को प्लॉट करेंगे। ठीक है, सुनाई दे रहा है सभी को, आवाज आ रही है मेरी। सो 5x प्लस 3y इक्वल टू 0 लाइन, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन पे से पास हो रही है, ये तो ठीक है। सो एक पॉइंट हो गया आपका 0 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें सेटिस्फाई करने वाला, एक ले लेते हैं हम -3 एंड 5। ठीक है, -3 एंड 5। सो -3 यहाँ रखेंगे हम तो 15, -15 एंड प्लस 15। सो -3 5 एंड 0 0 बोथ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नाउ अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो -3 कहाँ पर है, ये रहा -3 आपको दिखाई दे रहा है, और 5 यहाँ पर है। तो ये वाला पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पर कहीं है, दिस इज द पॉइंट। सो अगर आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दो, देन दिस विल बी आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट लाइन। ये जो लाइन है यहाँ से, सो ये लाइन आप ड्रॉ करोगे इस तरह से, लाइन कहाँ से पास होगी, दिस विल पास थ्रू दी ओरिजिन। ये लाइन स्केल से ड्रॉ करोगे तो एक, सो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज z इक्वल टू 0 लाइन, जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, वी मूव दिस लाइन टूवर्ड्स द फिजिबल रीजन। इस लाइन को हम फिजिबल रीजन की तरफ मूव करेंगे। और मूव कैसे करेंगे हम, वी ड्रॉ पैरेलल लाइंस यूजिंग स्केल। इसके पैरेलल लाइन हम स्केल से ड्रॉ करते जाएंगे। सो z इक्वल टू 0 लाइन हमने ड्रॉ कर ली, देन z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2, इस तरह से ड्रॉ करते जाते हैं। पर z इक्वल टू 1 2 ऐसा रखने की जरूरत नहीं है। इट इज सफिशियंट टू ड्रॉ z इक्वल टू 0 एंड देन ड्रॉ पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हुए हम फिजिबल रीजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली यू विल सी कि ये किसी एक पॉइंट से या एक से ज़्यादा पॉइंट से ये इस रीजन के अंदर इंटर करेगी। इस लाइन को इधर ले जाएंगे हम। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर, दिस इज द सिचुएशन। सो ये -3 5 और 0 0, ये z इक्वल टू 0 लाइन को मैंने ड्रॉ किया इस तरह से। z रेड वाली जो लाइन है z इक्वल टू 0 आइसो कॉस्ट लाइन, और फिर मैंने इसको मूव किया है किधर, फिजिबल रीजन की तरफ। सो इफ यू सी दैट जब ये फिजिबल रीजन की तरफ मूव करते हैं, देन जो फर्स्ट पॉइंट है जिससे ये इंटर करता है इस रीजन में, शायद आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा आप केयरफुली देखोगे तो। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ए, फिजिबल रीजन के अंदर जो इंटर करती है लाइन वो है ए। सो इट एंटर्स द फिजिबल रीजन थ्रू ए। ओके, सो हमको मिनिमाइजेशन वाला केस है ये, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। सो नोट डाउन दिस ए, और इस ए को आप देख लो कि कौन कौन सी लाइन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो ये ए पर जो भी पॉइंट है, दिस ए विल गिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड।
ठीक है. सो ए, इफ यू नोट डाउन ए, देन ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 एंड L6. सो ये L2 एंड L6 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सो यहाँ पर L2 एंड L6 जो भी लाइन्स है उनको हम, ये L2 ये रहा और L6 इज हियर. सो यहाँ पर x प्लस 4y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 2. इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम साइमल्टेनियसली, देन यू विल गेट दिस पॉइंट A. ओके. सो इस A की वैल्यू हमने जब लास्ट टाइम फाइंड की थी तो अभी मैं बताऊंगा A की वैल्यू क्या है. सो इस A पर आपको Z की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जो पहले भी मिल रही थी, हमने पहले इसको सॉल्व किया था. ठीक है. सो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको बस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A को नोट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि ये पॉइंट ऑफ A क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A क्या है, और इसी पर आप Z की वैल्यू फाइंड कर लोगे. ठीक है. एंड इस लाइन को अगर आप और ज़्यादा आगे मूव करो, देन यू विल सी दैट इट एग्जिट्स दिस फिजिबल रीजन थ्रू D एंड C साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पर अगर आप आगे जाओगे तो ये DC, जो DC पॉइंट है, DC जो लाइन है उसके पैरेलल हो जाएगी. तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे, इट विल बी एग्जिटिंग दिस विजिबल रीजन थ्रू D एंड C साइमल्टेनियसली. तो A की जो वैल्यू है वो क्या है, इन दोनों को सॉल्व की थी हमने और A की वैल्यू हमने फाइंड की थी. तो यहाँ पर A पर आपको मिल जाएगा Z मिनिमम, एंड C एंड D जो भी आप पॉइंट लोगे, दोनों में से कोई भी एक या दोनों पॉइंट, इन दोनों पर सेम वैल्यू रहेगी. सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस A. सो A जो है वो क्या है, 4/7 6/7. तो जो भी फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से लाइन इंटर करती है रीजन में, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज A. और इस पर जो वैल्यू आई थी वो आई थी 38/7. यू कैन गो एंड चेक. तो ये Z मिनिमम है. तो दोनों मेथड में एडवांटेज क्या है, इस मेथड का एडवांटेज ये है कि आपको एक ही पॉइंट फाइंड करना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ से ये रीजन में इंटर करता है. सो आइसोकॉस्ट लाइन इंटर्स द रीजन थ्रू x इक्वल टू 4/7, y इक्वल टू 6/7, एंड देयर Z मिनिमम इज 38/7. एंड आल्सो अगर आप इसी तरह से आगे ड्रॉ करते जाएंगे पैरेलल लाइंस, तो आप एग्जिट पॉइंट अगर देखोगे तो एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पर दो हैं, C 72/29, 25/29, एंड D 24/11 एंड 15/11. सो अगर आप देखोगे तो ये C एंड D से एग्जिट होता है. ठीक है. ये C और D आपको दिखाई दे रहे हैं. लाइन इज पैरेलल टू दिस कांस्टेंट L5. तो ये D एंड C से एग्जिट हो जाता है. तो दोनों से साइमल्टेनियसली एग्जिट होता है, इसलिए दोनों पर वैल्यू 15 आएगी. यू कैन चेक. सो Z मैक्सिमम जहाँ से एग्जिट हो रहा है वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी Z की. तो Z इज 15 एट x इक्वल टू 72/29 एंड y इक्वल टू 25/29, एंड आल्सो एट x इक्वल टू 24/11 एंड y इक्वल टू 15/11. तो जो भी आपसे पूछा हो, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम के लिए आप जो भी पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जहाँ से इंटर करती है लाइन, उसको आप नोट कर लोगे. मैक्सिमम पूछा है तो आप जहाँ से एग्जिट होती है आइसोकॉस्ट या आइसोप्रॉफिट लाइन, उसको आप नोट कर लोगे. तो इस वाले एग्जांपल में मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई है, जहाँ से इंटर करती है लाइन और जहाँ से एग्जिट होती है. सो इन दिस केस C एंड D ये दो साइमल्टेनियसली दो पॉइंट से एग्जिट हो रही है, तो C एंड D पर सेम वैल्यू है. एंड आल्सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन CD, ये CD जो लाइन है जहाँ से ये एग्जिट हो रही है, तो इस पॉइंट पर जो भी, इस लाइन पर जो भी पॉइंट है उस पर वैल्यू 15 आएगी. सो इन दिस केस वी हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन Z मैक्सिमम. सो इसको मैंने यहाँ पर आइसोप्रॉफिट लाइन बोला है. अगर आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो इसको आइसोप्रॉफिट लाइन बोलेंगे, और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो इसको आइसोकॉस्ट लाइन बोलेंगे. दोनों में डिफ्रेंशिएट आपको करते आना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपसे पूछा है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम और आप उसको लिख रहे हो आइसोप्रॉफिट लाइन, या आपसे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम पूछी और आप लिखो उसको आइसोकॉस्ट लाइन. सो बी स्पेसिफिक, जो भी आपसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है टर्म. सो मैंने यहाँ आइसोप्रॉफिट यूज़ किया है इन केस ऑफ Z मैक्सिमम, आइसोकॉस्ट यूज़ किया है इन केस ऑफ Z मिनिमम. सो बी केयरफुल. ठीक है.
तो ये मेथड बहुत सिंपल है इसके कंपैरिजन में। वहाँ पर आपको सारे कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना होते हैं वन बाय वन, फिर सारे पॉइंट्स पर जेड की वैल्यूज फाइंड करना होती है, और जब तक आप सारे पॉइंट्स पर वैल्यू फाइंड नहीं कर लेते हो तब तक आपको मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मालूम पड़ता है। बट यहाँ पर एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर एक ही पॉइंट आपको फाइंड करना होता है जहाँ से वो लाइन इंटर होती है या एग्जिट होती है, नहीं है? तो भाई सिंपल मेथड है ना। बाकी सारे जो केसेस है, जैसे मल्टीपल सॉल्यूशन वाला मैंने अभी आपको बताया है, मल्टीपल सॉल्यूशन इसी प्रॉब्लम में कब एग्जिस्ट करेगा? एन एलपीपी हैज़ मल्टीपल सॉल्यूशंस, infinite number of solutions if the isocost line enters or leaves the feasible region at two corner points simultaneously। या तो इंटर करते समय दो पॉइंट से इंटर करे या एग्जिट करते समय दो पॉइंट से इंटर करे, एग्जिट करे। then any point on this line joining these two corner points will give the same optimum solution। तो ये मल्टीपल सॉल्यूशन का केस है यहाँ पर। या आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि आइसो कॉस्ट या आइसो प्रॉफिट लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स जहाँ पर वो एग्जिट होता है, एग्जिट या इंटर होता है। तो सिंपल ऑब्जर्वेशन अगर आप लेना चाहो मल्टीपल सॉल्यूशन का, तो उसमें यही हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो भी आइसो कॉस्ट लाइन है या प्रॉफिट लाइन है, इट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, देन वी विल हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। सो मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि वो सी एंड डी के पैरेलल थी, लाइन सी डी के पैरेलल था आइसो प्रॉफिट लाइन, इसलिए वहाँ पर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस थे मैक्सिमाइजेशन केस के लिए। सो प्रीवियस एग्जांपल में हम नोट कर चुके हैं इन दोनों पॉइंट से इंटर करती है, इसलिए यहाँ पर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। z इक्वल टू 15 मैक्सिमम एट दीज टू पॉइंट्स। देन बाकी सारे जो केसेस हैं लाइक अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन में भी आपको जब आप फिजिबल रीजन ड्रॉ करोगे तो पता पड़ जाएगा आपको कि मैक्सिमाइजेशन के केस में या मिनिमाइजेशन केस में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, देन अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा आपको। उस केस में आपके पास में जो आइसो कॉस्ट या प्रॉफिट लाइन है, इट विल नेवर लीव द रीजन। एक बार वो एंटर करेगी तो फिर वो उसी रीजन में रहेगी, बिकॉज जो आपका फिजिबल रीजन है इट विल बी एक्सटेंडेड टू अप टू इनफाइनाइट, कोई बाउंड नहीं है उस पर, तो लाइन कभी भी फिजिबल रीजन से बाहर नहीं जाएगी। सो बाउंडेड नहीं है अगर, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा। उस केस में मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पॉसिबल होगा वो निकल जाएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम और इसका हमने रीजन बनाया था। सो अगर आपको मिनिमम फाइंड करना है देन इट इज़ ईजी टू फाइंड मिनिमम। मिनिमम फाइंड कर सकते हो आप। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे आइसो कॉस्ट लाइन, तो यहाँ से जीरो से पास होने वाली लाइन मिल जाएगी आपको। सो इस लाइन को अगर मूव करोगे आप इधर यहाँ से, तो ये इस पॉइंट से इंटर करेगी। सो दिस पॉइंट ए विल गिव दिस जेड मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे ही आप इस लाइन को इधर एंटर करोगे फिजिबल रीजन में, इट विल नेवर लीव दिस फिजिबल रीजन, एग्जिट नहीं करेगी। सो इस केस में वी राइट अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्योंकि जेड मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जेड मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन के केस में मालूम पड़ जाएगा आपको कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। ओके, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड मिनिमम, मिनिमम इज एट ए, सो जेड मिनिमम की वैल्यू आप बता सकते हो। देन नो सॉल्यूशन का केस वही है जैसा आपने देखा था। नो सॉल्यूशन के केस में कोई फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा। सो प्लॉट करने के बाद में अगर आपको पता चलता है कि कोई फिजिबल रीजन नहीं है बाउंडेड, देन यू कैन से द प्रॉब्लम इज नो सॉल्यूशन। सो ये प्रॉब्लम में हमने देखा था नो सॉल्यूशन का केस था ये। So on plotting all the inequalities, we get this region which is not feasible, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो पॉइंट है इस ऊपर वाले रीजन में वो इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं,
सो दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है जिनके पॉइंट्स दोनों इनइक्वलिटीज़ को सेटिस्फाई कर सके। सो दोनों मेथड्स में जो सिंपल मेथड है वो आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट लाइन वाली मेथड है, जिसके अंदर आप इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। समझ में आया ये? z इक्वल टू 0 लाइन ड्रॉ करना है और स्केल से उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है टूवर्ड्स द फिजिबल रीजन, और जहाँ से भी वो फर्स्ट टाइम इंटर करती है, जिस पॉइंट से वो इंटर कर रही है उस पॉइंट पर मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, और जिस पॉइंट से वो एग्जिट कर रही है फिजिबल रीजन को सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी z की। पहले वाले केस में हम आइसो कॉस्ट लाइन बोलेंगे, दूसरे वाले केस में आइसो प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कशन ग्राफिकल मेथड के लिए है। सो वी हैव सीन टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ टू वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। One is corner point method and other is iso cost or iso profit method. So I hope you understood well both the methods. Thank you very much.